और देश के गोल्ड रिजर्व को लेकर एक सियासी बहस छिड़ गई है। यहां आरबीआई के गोल्ड रिजर्व को लेकर विपक्ष ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर तीखा हमला बोला है, तो वहीं पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और पीआईबी ने साफ तौर पर इन दावों को खारिज किया है कि सोना बेचा गया है। लेकिन ये पूरा मामला क्या है? आंकड़ों, आरोपों और सफाई के बीच ये पूरा मामला उलझ गया है। सोने पर सियासत लगातार जारी है। देखिए आरबीआई का सोना बेचने पर सियासी संग्राम, अखिलेश का हमला, सरकार का पलटवार, सोना बेचने पर सपा का वार। आरबीआई बोला सोना नहीं बेचा गया। देश के स्वर्ण भंडार को लेकर छिड़ी बहस अब सियासी अखाड़े में बदल चुकी है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पश्चिम एशिया में तनाव के बीच विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा के लिए आरबीआई ने अरबों डॉलर का सोना बेच दिया। रिपोर्ट सामने आते ही विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तीखा हमला बोलते हुए लिखा, बीजेपी के दावों का गोल्डन कर्टन बेपर्दा हो गया है। जनता इस समाचार के बाद डरकर बैंक जाकर अपने लॉकर खोलकर देख रही है कि सब सही सलामत है भी या नहीं। जनता को समझ में आ गया है कि भाजपाई भ्रष्टाचार ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह खोखला कर दिया है और विदेशी सत्ताओं के आगे बीजेपी और उनके भ्रमणशील संगी साथी अब साष्टांग नतमस्तक क्यों हैं? बीजेपी ने देश का स्वर्णमान बेच दिया। 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का सच सामने आया। जनता लॉकर खोलकर सोना देख रही है। अर्थव्यवस्था खोखली हो चुकी है। विपक्ष के इन आरोपों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने तुरंत मोर्चा संभाला। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सोना बेचने की खबरें पूरी तरह से गलत और भ्रामक हैं। आरबीआई ने कहा कोई सोना नहीं बेचा गया। भौतिक स्वर्ण भंडार यथावत। कुल स्वर्ण भंडार 880.52 टन। केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। आरबीआई के मुताबिक भारत का कुल स्वर्ण भंडार 880.52 टन पर स्थिर है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए सोना बेचने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है और जनता को सिर्फ आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करना चाहिए। आरबीआई के बाद सरकार के पत्र सूचना कार्यालय यानी कि पीआईबी ने भी फैक्ट चेक जारी किया। पीआईबी ने बताया कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है, घटी नहीं। सितंबर 2025 13.92%, मार्च 2026 16.70%, 22 मई 2026 16.85%। आंकड़ों के मुताबिक 31 मार्च 2025 के मुकाबले 31 मार्च 2026 तक भारत के स्वर्ण भंडार में करीब 1 टन की बढ़ोतरी हुई है। वहीं सोने की कीमतों में उछाल और रुपए की कमजोरी के कारण गोल्ड रिजर्व का मूल्य भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं स्वर्ण भंडार का मूल्य। 2025 में 4.31 लाख करोड़ रुपए, 2026 में 7.06 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 63.6% की बढ़ोतरी। यानी जिस सोने को लेकर बेचने की चर्चा हो रही है, आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक उसका मूल्य और हिस्सेदारी दोनों बढ़ी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या यह केवल अफवाह थी या फिर सियासत के लिए उठाया गया एक मुद्दा? देश का सोना सियासत का नया हथियार बन चुका है। विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है तो आरबीआई और पीआईबी आधिकारिक आंकड़ों के जरिए इन दावों को खारिज कर रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि गोल्ड रिजर्व को लेकर छिड़ी ये बहस आने वाले दिनों में राजनीतिक तापमान और बढ़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और बात